जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी फिट एंड फाइन। आज का जो सेशन है वो हमारा रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच का एकदम आखिरी सेशन है, जिसमें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक पेंडिंग चल रहा था, जिसको मैं आज कवर कर रहा हूं। वेटेज जिसकी 5 नंबर है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक पे ना हम बुक से पढ़ेंगे सारा का सारा। मीन्स मेरे पास इसके कोई नोट्स नहीं करा रहा, मैं कोई चीजें नहीं करवा रहा, क्योंकि पहली बात इसकी वेटेज थोड़ी कम है। दूसरा, ये चैप्टर आपके टर्म 2 का सबसे इजी पार्ट है। सबसे इजी पार्ट है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए और थोड़ा सा ना आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। और फॉर्मेट सिर्फ दो चीजों का याद होना चाहिए। शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट है और जो एसपीएल है यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इन दो की सिर्फ आपको क्या याद करने हैं? फॉर्मेट याद करने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कुछ यूजर्स होते हैं। अब यूजर्स यानी कि, अब देखो, आप एक कंपनी रन कर रहे हो। कंपनी में ना बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बैंक होती है, भाई कोई 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 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। वो क्या करती है? टाइम टू टाइम आपकी कंपनी को एनालाइज करती है। अब आपकी कंपनी को एनालाइज करती क्यों है? पहले क्वेश्चन ये आएगा। एनालाइज इसलिए करती है ताकि वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन, गोइंग कंसर्न्स के कॉन्सेप्ट्स, इन सबको वो क्या कर सके? टेस्ट कर सके। अब इन सबको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टूल्स दे रखे हैं कि भाई फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए 4 टूल्स हैं। सबसे पहला रेशियो, सीएफएस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। बेटा जिसमें से एक जो रेशियो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी इन्वेस्टर को एनालाइज करना होता है तो वो रेशियो सबसे पहले करता है एनालाइज। अगर रेशियो एनालाइज आपका क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट है, बट वो क्या हो चुका है? टर्म फर्स्ट में आपका कवर हो चुका है। यहां पर दो एनालिसिस करने हैं आपको। पहला तो सीएफएस जो हम लास्ट सेशन में करके आ चुके हैं, बाकी जो दो बचे हुए हैं वो आज कर रहे हैं। समझ आया आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से 4 टूल्स दे रखे हैं। रेशियो, सीएफएस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, जिसमें से दो को आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। एक ऑलरेडी कवर है और जो रेशियो है वो टर्म फर्स्ट में ही आपका ऑलरेडी हो चुका है। मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज। सबसे पहले मैं यहीं से पढ़ाना शुरू करूंगा आपको। आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज के बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले कंपैरेटिव से शुरू करेंगे, कंपैरेटिव के 2-3 इलस्ट्रेशंस करेंगे, फिर कॉमन साइज में जाएंगे। आपको फॉर्मेट किसको याद रखना है? आपको याद रखना है इस चीज को याद रखना। फॉर्मेट किसको याद रखना है? आपको याद रखना है। बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट आपके एनालिसिस में सबसे फर्स्ट पेज पे है, तो उसको जरूर एक बार देख लेना कि भाई इस तरीके से बनाया जाता है ये। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक बार दिखा दूं, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो यहां पर 4 टूल्स आपको दे भी रखे हैं। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, और अगर नीचे आ जाते हैं हम तो रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से ये दो तो ऑलरेडी कवर है, ये आपका अभी करवाया है मैंने। रेशियो एनालिसिस आपका फर्स्ट टर्म में कवर हो चुका है, तो हमें बात करनी है सिर्फ इन दो की, जो कि मोस्ट इजी है। तो 5 नंबर तो यहाँ फ्री के मिल रहे हैं। बस आपकी कैलकुलेशन स्किल क्या है? स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है? आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज करना है, तो वो थोड़ा सा ना आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि गलत ना कर दो आप लोग। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, मीनिंग भी यहीं से पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स और टाइम्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल फॉर 2 और मोर ईयर्स। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आ जाओ, आपको मैं करवाऊंगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज दोनों करवाऊंगा। बेटा इसमें ना कंपैरेटिव के भी 2 पार्ट होंगे। कंपैरेटिव के भी 2 पार्ट होंगे। एक किसका एनालाइज होगा? एक होगा बैलेंस शीट का, और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा सेम कंडीशन आपको लगानी है कॉमन साइज में भी। बस कंपैरेटिव में होता क्या है कि आप किसी 2 साल के रेशियोज को क्या कर रहे होते हो? मर्ज करके चेक कर रहे होते हो। मैं आगे जाके आपको सारी बातें बताऊंगा। देखो होता क्या है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज वहां आपको एनालाइज करवाता है। देखो क्या एनालाइज कराता है कि पास्ट ईयर से इस ईयर तक आपके क्या चेंजेस क्या हुए हैं, इवेल्युएट करे गए हैं। मींस आपकी शेयर कैपिटल कितनी बढ़ गई, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी बढ़ गई, आपकी फिक्स एसेट्स कितनी बढ़ी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ये चीज है। दूसरा, आपकी जो सिमिलर इंडस्ट्री में है
जो आपके संग सिमिलर इंडस्ट्री में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, उसके रेशियोज में और आपके रेशियोज में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि अब मैं मान लेता हूं किसी भी दो सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कि एक इन्फोसिस है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस है, बट अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल के लिए इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी, टीसीएस क्या कहते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस के 2021 के डेटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कर सकते हैं, या फिर इन्फोसिस के 2021 के डेटा को और इन्फोसिस के ही 2020 के डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई दुविधा नहीं है। क्वेश्चन आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि आपको किससे कंपेयर करना है, क्वेश्चन आपको डेटा दे देगा, और क्लाइंट भी ना आपको डेटा देता है बेटा। अगर प्रैक्टिकली इंडस्ट्री प्रैक्टिस की बात करें तो क्लाइंट आपको डेटा देता है, एनालाइज कराने का प्रोटोकॉल बताता है। अगर आप कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट तो आप एनालाइज करोगे कि भाई आप इन द फर्म करना चाहते हो, फर्म का करना चाहते हो, या फिर आप आउटसाइड फर्म जाके करना चाहते हो। तो वो एज पर सिचुएशन होता है। बस मैं आपको एक प्रैक्टिकली लिंकिंग दे रहा हूं कि भाई करना क्या होता है एक्चुअली में। अभी के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, आपको बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों को करना होता है। अब आपको इन द इंडस्ट्री करना है या आउटसाइड इंडस्ट्री करना है, ये अभी के लिए मेरा टॉपिक नहीं है। इसे मैं बाद में देखूंगा जब मैं एक अकाउंटिंग कंसल्टेंट बन जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं बैक टू द टॉपिक। आपको साफ बोला हुआ है कि भाई ये थोड़ी सी डेफिनेशन बोली हुई है, नीचे मेरे मतलब की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर सिर्फ यही बताया गया है कि बैलेंस शीट और एसपीएल के एक एक आइटम को हम कंपेयर करते हैं, या तो प्रीवियस ईयर के आइटम से या फिर सिमिलर इंडस्ट्री के आइटम से, या तो प्रीवियस ईयर इंडस्ट्री के आइटम से या फिर सिमिलर इंडस्ट्री के आइटम से। सिंपल बात है, यानी कि इन्फोसिस अपना और अपने पिछले साल को कंपेयर कर रही है, या फिर इन्फोसिस किससे कंपेयर कर रही है, टीसीएस से। तो दोनों मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहां लिख के दे रखा है कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है और इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। बेटा इंट्रा फर्म का मतलब होता है विद इन द बिजनेस, विद इन द बिजनेस यानी कि आप पास्ट ईयर से रिलेट कर रहे हो अपने आप को, 2021 को 2018 से कंपेयर कर रहे हो, 2021 को 2015 से कंपेयर कर रहे हो, ये अपना इंट्रा फर्म है। अब यहां पर देख लेते हैं, ऑफ द फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स प्रीपेड, मतलब विद इन द फर्म है, आप पिछले सालों की बात कर रहे हैं, इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। विद लो क्या है, विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म। ठीक है, अब ये क्या करते हो, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ द अनदर पीरियड। भाई दूसरे पीरियड का कर रहे हो ऑफ द सेम फर्म, सेम फर्म की, भाई इसी फर्म का दूसरे फर्म से नहीं कर रहे हो, सेम फर्म। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है कि आप इन्फोसिस का इन्फोसिस से ही डेटा मैच कर रहे हो, सिर्फ पीरियड चेंज है। 2021 को 2020 से कंपेयर कर रहे हो, 2021 को 2018 से कंपेयर कर रहे हो। अगर कंपनी ही चेंज कर दी, मतलब इन्फोसिस जाके एनालाइज करने लग गई किसका, टाटा का, तो उसे कहूंगा मैं इंटर फर्म ट्रांजेक्शन या फिर इंटर फर्म कंपैरिजन। आ जाओ इंटर फर्म कंपैरिजन में, बेटा आपको यहाँ लिख के दिखा रखा है इन्होंने, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स is prepared taking items of the financial statement of the firm, सिमिलर बात है, and comparing them with that of the another firm। बेटा इसको तो डबल हाईलाइट करना पड़ेगा, बेटा डबल नहीं, इसको तो ट्रिपल करना पड़ेगा। आपको ट्रिपल करके दिखाऊंगा तभी तो आपको समझ आएगा क्या है अनदर फर्म। मींस बेटा दोनों का ही अपना रेलेवेंस है। पहला वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला वाला ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी एफिशिएंसी क्या है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है ये ईयर टू ईयर या घटती चली जा रही है। तो पहला वाला इंट्रा फर्म तो हम अपनी एफिशिएंसी के लिए करते हैं। दूसरा वाला, यार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये तो पता चले, हम इंडस्ट्री में कहां एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से भाई किसी कंपनी ने फॉर्च्यून 500 में टीसीएस और इन्फोसिस दोनों आ रही है। अब इन्फोसिस और टीसीएस इन दोनों को अपना डेटा कंपेयर करना है। इन्फोसिस ने बोला कि हम अपना इंडस्ट्री ट्रेंड देखना चाहते हैं टीसीएस के संग, अगर वो सिमिलर चल रहा है तो आप क्या चाहोगे कि इनहेंस करो भाई, आप उनके बराबर नहीं होना चाहते, आप उनसे ऊपर जाना चाहते हो। तो भाई डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस पर्पस के लिए आप एनालाइज कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात। तो ये इंट्राफर्म और इंटरफर्म आपको समझ आया। इंट्राफर्म विद इन द बिजनेस, इंटरफर्म विद आउटसाइड द बिजनेस, मींस आउट इनसाइड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की पूरी पूरी इंडस्ट्री है, वो कहां आएगी, इंट्राफर्म कंपैरिजन में आएगी। क्लियर है ये दो बातें आपको। आगे बात करें, ठीक है, बीच बीच में से ना मेरे को कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये आपको याद करना है थोड़ा थोड़ा। अब इसको एक वर्ड इसका बहुत अच्छा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, ये लास्ट टाइम भी ना मैंने उसमें करवाया था क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। दिस एनालिसिस आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे हम इसको। ओके, अब मैं ना इसकी कुछ बातें नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। डाटा प्रेजेंटेशन है, इंडिकेट करता है ट्रेंड, ऑब्वियसली ट्रेंड तो बता ही दिया आपको। जितनी भी बातें बताई गई है ना वो मैंने कहीं बनाई नहीं है, वो प्रैक्टिकली आपको दिखेगी इंडस्ट्री के अंदर, वही चीज प्रैक्टिकली आपको यहाँ भी मिलेगी, बस थोड़ी सी एक अच्छी लॉमैन की लैंग्वेज में दिखेगी, लॉमैन यानी कि ड्राफ्टमैन लैंग्वेज में दिखेगी। ठीक है, ओके। अब आपको बता दिया गया है कि भाई क्या है इंपॉर्टेंस, क्या क्या है, शेयर होल्डर है, डिसीजन प्लान है, लेंडर्स है,
मीन सिंपल है ना। आप देखोगे कि भाई आपकी इंडस्ट्री का ट्रेंड बहुत नीचे जा रहा है, टीसीएस का बहुत ऊपर है, आप अपनी डिसीजन मेकिंग करोगे ना, या फिर सिर्फ बना के खामोश बैठ जाओगे? अरे एग्जीक्यूशन भी तो करोगे, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन ही आता है, पढ़ा होगा बिजनेस में आप लोगों ने। ओके, तो अब यहाँ पर ना आपको दो चीजें बताऊंगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बोलेगा क्वेश्चन कई बार, और क्या बोलेगा, कंपैरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो दोनों चीजें बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा का सीधा फॉर्मेट पे ले चलता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है आपका, ये रहा फॉर्मेट, आपका ये फॉर्मेट रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर फॉर्मेट में इसीलिए आ रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है कंपैरेटिव और कॉमन साइज में एक एक कॉमन चीज है। देखो, अगर आप कॉमन साइज बना रहे हो तो उसका एसपीएल और बैलेंस शीट कुछ हद तक सेम होगा, बट अगर आप कंपेयर वो बना रहे हो, कॉमन कॉमन साइज का बना रहे हो तो कॉमन होगा, कंपैरेटिव का बना रहे हो तो भी एक चीज कॉमन होगी। बस आपको याद जो रखना है, मैं आपको वो दोबारा से बता दूं, आपको बैलेंस शीट, आपको क्या होना चाहिए बेटा, आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एसपीएल का फॉर्मेट, आपको ये दोनों याद होने चाहिए। मालिक एक चीज बता दूं, कल को आप इंडस्ट्री में जब आप घुसोगे और इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली वर्क करोगे, तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट आता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सीएफएस में भी बताया था, फॉर्मेट हमें मिलता है। हम अपने को क्या करना होता है, डेटा पुर करना होता है, डेटा यानी कि सारी चीज एनालाइज करके अपने को डेटा डाल के एसपीएल अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी होती है क्लाइंट्स को। बट याद रखना, बंदे का विजन तो क्लियर होना चाहिए। अब मान लो फॉर्मेट नहीं आता, वो चीज समझ आती है मुझे, बंदे को मैंने बताया लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरी 20 करोड़ है, मेरी शेयर कैपिटल 18 करोड़ है, वो कह रहा है कोई बात नहीं है, दोनों लाइबिलिटी है, 20 करोड़ शेयर कैपिटल कर दो और 18 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर दो। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैच करा दोगे, बट ये जो सिर्फ मैच कराने की टेक्निक है ना, ये सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन तक काम आती है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में इसका कोई काम नहीं है। मैच हो जाती है यार, मैच कराने से क्या है, मेरे को मैच कराने के पीछे थोड़ी हूं मैं, क्लाइंट के मुझे मैच कराने के पैसे देगा, क्लाइंट मुझको हर चीज एकदम परफेक्टली चाहता है, वरना वो खुद की भी अकाउंटिंग टीम हायर कर सकता है। खत्म कहानी। वो अगर मेरे पास आया तो दैट मींस ही वांट परफेक्शन। खत्म कहानी। तो अपने को डेटा से लेना देना नहीं है कि फॉर्मेट याद रखना नहीं करना, बट विजन क्लियर होना चाहिए कि शेयर कैपिटल में कितनी चीजें आती है। हाँ, 3 चीजें आएंगी शेयर होल्डर फंड में। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, तो वो क्लियर होना चाहिए कि जो आउटसाइड द साइकिल है, 1 साल से ज्यादा का है तो उसे लॉन्ग में डालूंगा, करंट में क्या डालूंगा, बेटा टैक्सेशन के प्रोविजंस कहाँ जाते हैं, ये सारी चीजें ना आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर होनी चाहिए विद कनेक्शन विद एग्जांपल। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। बेसिकली अगर आप ये जाके देखोगे तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पूरा का पूरा बैलेंस शीट का है। नथिंग चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पर्टिकुलर्स में दो मेजर हेड्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार एनालाइज करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए। यहाँ पर दो मेजर हेड है, इक्विटी और इधर क्या है, एसेट, ये मेजर हेड्स है, मेजर। अब इनके हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल। देखो, हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर दो चीज आ रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर क्या आ रखा है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएंगे, सारे के सारे रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे, एज वेल एज एसपीएल का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों ही आएगा। बस डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव में आएगा। फिर यहाँ पर नॉन करंट बोरोइंग्स दे रखी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मींस वो प्रोविजन जो 1 साल के बाद, 2 साल, 5 साल बाद पे करने, ऐसे करके। और यहाँ पर फिर आपको दे रखी है सारी की सारी क्या चीजें दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, एसेट्स की बात करें, सिंपल है, नॉन करंट और करंट सिर्फ दो चीजों में बढ़ती है। आपको याद रखना है करंट कहाँ है, नॉन करंट क्या है, तो ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा वहां पर, ठीक है। अब है क्या वो फंडा, देखो, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ऐसा ही तुम्हें डेटा बना के, और ये खाली खाली नहीं देगा तुम्हें। तुम्हें क्या करेगा, क्वेश्चन देगा रॉ इन्फॉर्मेशन। अब आप बनो क्लाइंट, आप बनोगे क्लाइंट, मैं बन रहा हूँ मैनेजर, या फिर मैं बनता हूँ क्लाइंट, तुम बनो क्या कहते हैं, मैनेजर। तुम मेरे क्या हो, मैनेजर हो, मैं क्लाइंट हूँ, मैं तुम्हें पैसे पे कर रहा हूँ, तुम बनो मेरे साथ मैनेजर। प्रैक्टिकली लिंकिंग रहेगी ना तो मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। मेरा मकसद ही ये रहता है आपको कि मैंने जितना भी सीखा है ना अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग से, मैंने प्रैक्टिकली काम कर कर करके जो 3-4 साल इंडस्ट्री में काम किया, जो मैंने सीखा वो मैं आपको कनेक्ट करा दूं। क्योंकि बच्चे को ना आज भी ये लगता है कि जनरल एंट्री जाके मैं कहूंगा कि कॉपी लाओ, जनरल एंट्री कर देता हूँ, कॉपी लाओ, मैं लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ। बेटा आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन बहुत जरूरी है कि कोई जनरल एंट्री अब हाथ से नहीं होती, ठीक है। और होती है तो वहां छोड़ देना काम, किसी अच्छी जगह करो, करना मतलब इन फ्यूचर अगर होती भी हो तो। ओके, अब मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे। टॉपिक से वो नहीं होना, डेविएट नहीं होना। फॉर्मेट आपको दे देगा, क्लाइंट देगा आपको रॉ इन्फॉर्मेशन। भैया रॉ इन्फॉर्मेशन, अरे सिंपल, तुम प्लास्टिक का काम करते हो, प्लास्टिक चेयर का काम, मैं अगर क्लाइंट और तुम मैनेजर बने हुए हो, तो मैं तुम्हें प्लास्टिक थोड़ी दूंगा, मैं तुम्हें प्लास्टिक चेयर थोड़ी दूंगा, मैं तुम्हें प्लास्टिक दूंगा। तुम उसे प्रोक्योरमेंट करके बना ढना के तब मुझे तुम चेयर दोगे, तो उसी तरीके से मैंने तुम्हें कच्चा माल दूंगा, मैं तुम्हें कैसे भी डेटा दे दूंगा। तुम मुझसे पूछोगे बस कि भैया शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी कितना है, मैं बोलूंगा 10 लाख। आप मुझसे बोलोगे बोरिंग कितना, मैं बोलूंगा 12 लाख। वो डालना कैसे आप बताओगे, आप बोलोगे प्रीवियस ईयर का कितना है, मैं बताऊंगा 10 लाख। तो वो सिंपल ऐसे काम चलेंगे।
ये फॉर्मेट आपको खुद बताना है। कंपनी आपको देगी रॉ डेटा। क्या देगी कंपनी? अगेन आपको बिल्कुल रॉ डेटा देगी, बिल्कुल रॉ डेटा, कुछ भी नहीं पूछे बताइए आपको, ठीक है। अब कंपनी ने आपको या फिर क्लाइंट ने आपको रॉ डेटा दिया, आप ठहरे बेटा अकाउंटिंग कंसल्टेंट, आपको याद था सारा फॉर्मेट, क्या था ना, याद कर लेना, नहीं भी है तो कर लेना। एक मतलब बैलेंस शीट और एसपीएल ये दोनों के फॉर्मेट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा आपको वो फेंक के दे देगा, फेंक के यानी कि कूड़े की तरह देगा, मींस रॉ डेटा देगा, बहुत खराब डेटा देगा। आपको यहाँ पर पहले वो अच्छे से पोर करना है, पहले कुछ मत करने लग जाना कि ये क्या लिखा हुआ है वो तो बताओ, कुछ नहीं लिखा हुआ भूल जाओ। तो दो चीजों को पहले अलग से करो, यहाँ नोट नंबर और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के हिसाब से लिख लो। अगर क्वेश्चन ऐसा बना के दे रहा है तो पहले क्वेश्चन के आगे यूं करके हाथ जोड़ लेना, अगर क्वेश्चन ऐसे तरीके से डेटा दे रहा है, बट ऐसा देगा नहीं, ठीक है, इतना देगा नहीं क्वेश्चन, इतना अच्छा नहीं है एग्जामिनर। तो सिंपल क्या है, आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेटिंग करनी है, बैलेंस शीट बनाई आपने, इधर डाला प्रीवियस ईयर, इधर डाला करंट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस इधर इधर करंट ईयर इधर, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इतनी। आपको क्या करना है, जैसे करना है कर लो, इधर आप चेंज कर सकते हो, मेरे पास इतनी लड़ाई करने का टाइम नहीं है, बट इसी को फॉलो कर लो तो ज्यादा अच्छा है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के सारा डेटा पोर करना है। जैसे कि क्वेश्चन में फेंक के दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 18 लाख है, तो आप डालोगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर 18 लाख। आपको क्वेश्चन फेंक के दे रहा है 2 लाख रुपए की मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, यह डाल दिया आपने। आपको क्वेश्चन बोल के दे रहा है कि मेरे जो स्ट्रेट पेबल्स है वो 10 लाख के, अब डाल दिया आपने यहाँ पर। सारे ईयर्स के डाल दिए, मतलब दोनों ईयर्स के डाल दिए, प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर के लिए भी। ये बात मैं कॉमन साइज में नहीं करूंगा नाले को, वहां से फॉर्मेट बताऊंगा, वहां से आगे बढ़ जाऊंगा मैं, थर्ड और फोर्थ उस पर आ जाऊंगा कॉलम्स पे। क्लियर है ये दो बातें? तो आपकी अभी क्या बन के खड़ी होगी, बैलेंस शीट। क्या बन के खड़ी हुई है सिर्फ आपकी अभी, आपने एक बैलेंस शीट बनाई है, मैच करा लेना पहले, ये पता चल रहा है बैलेंस शीट ही मैच नहीं हो रही, कंपैरेटिव और कॉमन साइज तो जाए भाड़ में। तो पहले बैलेंस शीट बना लेना, पता ही कहते ही पता चल रहा है कि आपका ट्रेड पेबल्स यहाँ पर आ रखा है, कैश यहाँ पर आ रखा है, तो मैच कर लेना, और मैच भी सही तरीके से करना। कम से कम इतनी रॉकेट साइंस तो लगा ही लेना कि लाइबिलिटी को लाइबिलिटी की जगह और एसेट्स को एसेट की जगह लिखना, गुरुदेव इसको इधर उधर मत कर देना, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से कर सकते हो, बट एक्सेप्शन हर जगह होती है, तो मैंने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। बैलेंस शीट मैच हो गई, यहाँ पर जो टोटल था वो यहाँ पर दिखने लग गया, और यहाँ पर जो टोटल था वो यहाँ पर दिखने लग गया। अब आप कह रहे हो कि नहीं भी दिखेगा तो क्या करेंगे, लिख देंगे, गलत होगा आंसर, याद रखना नंबर काटेगा एग्जाम में, पक्की बात है, फॉर्मेटिंग के तो नंबर काटेगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज। मेरी बात ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज मुझे कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में कितना चेंज आया, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर पे कितना चेंज आया। प्रीवियस ईयर को बेटा कुछ लोग बेस ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी अपना प्रीवियस ईयर नहीं चूज करना चाहती। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जितनी भी आपकी मतलब कोई और इंडस्ट्री ले लो, मैं कहता हूं जितनी भी आपकी रियल एस्टेट कंपनी थी, कौन सी थी, रियल एस्टेट कंपनी थी, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उनका डेटा सही नहीं रहा होगा, क्योंकि कंपनी भाई किसके पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा था, और था भी तो जो लो बजटेड लोग होते हैं, जो रिटेलर हैं, हम लोग जो रिटेल परचेस करते हैं, उन्होंने तो नहीं खरीदा होगा, भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होगी, एक तो काम भी रुका रहा काफी 6-7 महीने रुका रहा, और उसके बाद जब काम शुरू हुआ तब बिका होगा। तो अगर किसी कंपनी को अपना 2021 से लेकर 22 तक का डेटा एनालाइज कराना है, जो ईयर क्लोज करके आए हो आप लोग 2021 से 22 तक का, तो वो 2020-21 का डेटा नहीं लेना चाहती, क्यों, क्योंकि उनका साफ कहना है कि भैया वो ईयर हमारे लिए बहुत खराब रहा, कोविड का फ्लक्चुएशन था, हम उसको हिट को नहीं लेना चाहते। तो हमने बोला कौन सा ईयर लोगे, आपने बोला उससे पहले वाला ले लो, 2019 से 2020 का दे दो, दैट मींस ये तो प्रीवियस ईयर नहीं है, तो क्या हुआ, ये बेस ईयर है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ने प्रीवियस ईयर बता दिया, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, वैसे इसको बेस ईयर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस की बात करोगे ना, कल को लड़ने लग जाओ, नहीं हमने तो देखा था रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच में, यहाँ पर प्रीवियस ईयर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अपना कंपैरिजन करवा रही है, करवा सकती है, क्योंकि आप मानिए ना, आपका दिल क्या कहता है, जो वो ईयर की बात कर रही है, रियल एस्टेट कंपनी जो बिल्डिंग्स बनाती है, सही बात कर रही है ना, उसमें उनका हिट वो कहाँ झेल पाएगी, तो उसको कंपेयर करना ही बेकार है, ठीक है। आगे आ जाइए, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है आपको प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज दिखा है, आपको कुछ नहीं करना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं दोबारा बता दूं आपको चेंज निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, यही इन्होंने भी कर रखा है। फिर क्या करना, ध्यान से सुनना, सी बाय ए। अब ए क्या है, यहां पर मैं ध्यान से दिखा दूं, आप प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालोगे कि प्रीवियस ईयर से मेरा कितना फ्लक्चुएशन आया है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, चलो एग्जांपल लेता हूं मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेट से यहां पर थी आपकी 10 लाख, यहां पर कितनी थी 12 लाख। अब 12 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो ऑब्वियसली कितना आंसर आएगा, 2 लाख। आपको यहाँ क्या करना है, 2 लाख 10 लाख इंटू 100,
निकालो इसका फ्लक्चुएशन, तो कितने परसेंट निकल रहा है ये आपका, आपका ये पूरा का पूरा कितना परसेंट है, 20% निकल के आ रहा है। तो दैट मीन्स आप पता है क्या कहना चाहते हो, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज टू प्रीवियस ईयर, हम कितना परसेंटेज चेंज हुए हैं, 20%। अगर आंसर पॉजिटिव है तो 20% बढ़े हैं, बट अगर अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखता ना मैं, अगर मान लो यहाँ 12 या 10 होता तो मैंने 20% कम कर दिया अपनी लाइबिलिटी, क्या कर दिया, 20% कम कर दी है कंपेयर टू प्रीवियस। क्योंकि कंपैरिजन किससे चल रहा है बेटा, जिससे भी कंपेयर करते हो उसको डिनोमिनेटर में रखते हो, तो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है, ये आपको इन्वेस्टर को बताना है कि जो 2 लाख का चेंज है, वो बोलेगा ये 2 लाख का चेंज तो समझ आ गया, इसको परसेंटेज में बताओ। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि इस ईयर में कितना चेंज है, इसको कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर से, इसको कंपेयर करोगे बेस ईयर से। तो 2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है, 20%। आप बोलोगे लास्ट ईयर के मुकाबले हमने 20% इंक्रीज करा है। अगर घट रहा होता तो आप बोलते लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने 20% डिक्रीज करा है अपना क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि लास्ट ईयर में 10 लाख था, अभी 20% इंक्रीज करा है, तो इस ईयर का कितना है, 12 लाख रुपए। एग्जामिनर को नहीं समझाना है हमें, इन्वेस्टर को समझाना है हमें, उस पॉइंट व्यू से क्लियर करना है। क्लियर हुई है मेरी बात? आ जाओ एसेट्स पे आ जाओ, एक एग्जांपल यहां लेते हैं। ओके, पहले हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 80 लाख की, आज के टाइम पे है 50 लाख की। 80 लाख 50 लाख, 50 - 80 करूंगा तो कितना आएगा, -30 लाख। और इस 30 लाख डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ पर करूंगा मैं 80 इंटू 100, क्योंकि लास्ट ईयर से करना है मुझे। अब 30/80, 30/80 इंटू 100, तो 37.5% का चेंज है। कितने का चेंज है, 37.5% का चेंज है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अब आप कहोगे कि हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो बेच दी है, कम कर दी है, कितने परसेंटेज, 37.5%। खत्म कहानी। बेकी हो गई ना, इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब क्या है, आपने बेच दी इन्वेस्टमेंट या फिर उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। बट 37% का फ्लक्चुएशन इज नॉट अ रियल थिंग, या फिर बहुत ही नॉर्मल चीज नहीं है, तो ये आपने लिक्विडेट करी होगी, बेकी होगी। क्लियर है मेरी बात? आइए इस पे तड़कता भड़कता क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मतलब क्वेश्चन से ही करना है, अपने को समझना कितना भी है, क्वेश्चन करना है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और वही आप ही आने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन एक ही चीज पूछता है। ठीक है, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अच्छा कुछ बंदे ही कहेंगे कि भैया कैलसी के बिना तो हो नहीं पाएगा। बेटा देखो, कैलसी के बिना होगा, हमने भी 12th में जब करा था तो कैलसी के बिना ही करा था। जैसे ही 12th में पास करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे ना, ये कैलसी तुम्हें अपने आप दे देगा एग्जामिनर, ये ले रख, नहीं लाया ये ले रख। तो सिंपल है, 12th तक एडजस्ट कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। गिव योरसेल्फ परफेक्ट टाइम कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए तुम कम से कम 10-12 मिनट दो अपने आप को। क्यों, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ना वो हो सकती है, गलत कर सकती है। परसेंटेज निकालने में ना एग्जामिनर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम गलती कर देते हैं, ना चाहते हुए भी 2+2 को 5 लिख रहे होते हैं हम लोग। तो इसीलिए उस एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करने के लिए इसको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, बस खत्म कहानी। ओके, ब्रेक अप करें इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में फर्स्ट में, वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप किसी की लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो हाउ कैन आई जज कि उसको लास्ट में करना चाहिए, वो पहले ही करेगा ना ऑब्वियसली। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, एग्जाम जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे 10-15 मिनट, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, खत्म कहानी। ठीक है, बाकी मैं उसकी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बाकी तो देखते हैं स्ट्रेटेजी और का। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या बनानी है आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, किसकी, एक्स लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बना देंगे। अब भैया डेटा कैसे दिया है, जैसा आपको चाहिए बेटा, इजी डेटा है। आप यकीन मानिए इजी डेटा है। यहाँ शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटीज, ये पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट सब लिख के दे दिया। तो अपने को करना क्या है, दो मेजर हेड बनाने हैं पहले तो। पहला बनाना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरा बनाना एसेट, उसके बाद बस पोस्ट ही तो करना है। अब यहाँ पर आप पहले एनालाइज कर लो ना, ये लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी, ये एसेट, ये एसेट, ये एसेट। भाई क्वेश्चन ने तो जज ही नहीं करा। अब एक चीज ना कर जरूरी लेना कि टोटल मैच करना चाहिए, और करेगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैच नहीं करेगा। सीबीएसई 2019 मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मॉडिफाई करा होगा, इसमें कुछ कोई बात नहीं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखने का तरीका देख लो भैया, बंदा कौन था, एक्स लिमिटेड का बना रहे थे, तो आपने लिख के दिया एक्स लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 17। मतलब कौन सी दो डेट को जज कर रहे हो लिखोगे ना यहाँ पर। अब यहाँ पर अगेन देख रहे हो, क्वेश्चन हटा दिया प्रीवियस ईयर और क्या कहते हैं वो। अब ये बेस ईयर है आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ठीक है, आपने सारी चीजें पूर कर दी। मैंने क्या कहा था, दो मेजर हेड और सिर्फ चीजें डालनी है। 54,50,000, 54,50,000, 52,52,00,000, टैली तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, जो आपका मेन बंदा रहता है ना कि भाई मैच नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, आज मैच हो गई, मैच हो जानी चाहिए। कहीं यहाँ भी मैच नहीं कर रहे तो तुम लोग धन्य हो फिर। ठीक है ओके, फिर अब सिंपल बात समझो, 25 लाख की थी, 25 लाख की है, इज देयर एनी चेंज, द आंसर इज नो।
25 लाख में से 25 लाख माइनस करेंगे तो जीरो, परसेंटेज चेंज भी जीरो। इससे परसेंटेज चेंज टू प्रीवियस ईयर क्या है, जीरो ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 लाख से 10 लाख हो रही है, या उल्टा कह रहे 10 लाख से 6 लाख हो रही है, वेरी गुड। क्योंकि कंपेयर करना होता है करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को, और अल्टीमेटली होता क्या, प्रीवियस ईयर से चेंज हो रहा है ना, तो 10 लाख से 6 लाख हो रही है, तो दैट मींस कितने की घटत हो रही है, 4 लाख रुपए से आपकी जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो घट रहे हैं। कर क्या रहे हो तुम लोग, रिजर्व सरप्लस घट रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो भाई कोविड ईयर रहा होगा, कोई बात नहीं, 4 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख दिए नेगेटिव में। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना एकदम, यहाँ पर देखना, -4 लाख, माइनस ही है ना, इग्नोर कर देना, बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है उसको, मेरे को 10 लाख रुपए यहाँ रखोगे आप लोग इंटू 100, अब इसलिए 10 लाख का 40% होगा, नेगेटिव में डाल दिया, तो नेगेटिव में डाल के मैं चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, 15 लाख से 16 लाख हो रहा है, अच्छी बात है, 1 लाख की बढ़ोतरी है। अब 1 लाख की है, सिंपल 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 15, 6.67, मतलब मेरे में 6.66 आ रहा है, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया 6.67। अब इसको थोड़ा निकालने में टाइम लगेगा, यहाँ की मेरे पास कोई शॉर्ट स्केल नहीं है ना कि मैं आपको बता दूं ये 1 लाख, ये 15 लाख इंटू 100, ये तो 6.6 ही होगा, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है, मैं आपको करना पड़ेगा जनाब, इसमें आपको करना पड़ेगा, जीरो से जीरो काट के और आपको सिंपल डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। ये मेरा व्यू है आपका इसमें, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्या करा, करंट लायबिलिटीज का दिखाया कितना आ रहा है, 11.11 आ रहा है, खत्म। अब आपने इसको करके देखा कि कितना चेंज आ रहा है टोटल में चेंज आ रहा है यहाँ पर 2.5 लाख, ठीक है। एक चीज ना मैं यहीं चेक करा देता हूँ आपको, देखो अब सिंपल है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके आ रहा है वो आ रहा है 4.5 में। अब यहाँ का भी चेंज देख लो, अब 2.5 लाख रुपए आपका नेगेटिव आ रहा है कंपेयर टू 54,50,000, और इसे परसेंटेज में करोगे तो 4.587 आएगा। और बेटा इस कैलकुलेशन को भी करोगे तो भी यही आएगा क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस क्वेश्चन को यहां से करोगे तो भी यही आएगा क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत क्लियर है, मैंने कहा मैं करके दिखा देता हूँ, तुम लोगों की ना बुद्धि थोड़ी धीरे चल रही है आजकल। तो 40.6.67, 40 माइनस 6.67, मैं माइनस कर रहा हूँ 11.1111, बेटा जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ तो 22.22 आ रहा है, तो जो एक्चुअल चेंज है वो टोटलिटी में मैच नहीं करेगा। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। बेटा कैसे मैच कर जाएगा, आपकी इक्विटी का चेंज आपके डिवेंचर्स के चेंज को हिट कर रहा है क्या, द आंसर इज नो। बेटा इक्विटी में देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कोई चेंज ही नहीं है, बट अगर डिवेंचर्स में चेंज है तो आपने वो अलग लिया है, करंट लाइबिलिटी में चेंज है तो आपने अलग लिया है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपका ये आंसर, कुछ बच्चे क्या करते हैं 46.611 इसको यहाँ माइनस कर देते हैं, नहीं आगे आएगा, आगे ये मैच करवाऊंगा मैं, बट अभी आपको क्या करना है, ये मैच नहीं करना है। हाँ, अगर आपको मैच करना ही है तो एक चीज याद रखना, जो एक्चुअल चेंज यहाँ पर हुआ है वही एक्चुअल चेंज यहाँ भी होगा, और जो कि क्लियर ही बात है, क्योंकि देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे इस बात का, आप मेरी बात सुनो, अगर आप करंट पर पढ़ रहे हो तो समझ गए होगी भैया क्या कह रहे हो, लॉजिक है ही नहीं इस बात का। भाई करंट ईयर की बैलेंस शीट का जो एसेट का टोटल है, जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल है, खत्म कहानी। इस ईयर की जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल है, तो जो चेंज यहाँ पर नोटिस किया गया होगा वो चेंज यहाँ भी किया होगा, तो यहाँ तो सेम ही आएगा, दिक्कत क्या है। बट यहाँ पर फिर से आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे बच्चे, 40 में से 30 करा फिर ये माइनस करा, कभी नहीं आएगा बेटा। देखो 55 और 80 85, 80 में से 85 में से करोगे तो -40 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 4.59 का चेंज, तो इससे टोटलिटी में मैच आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कोई भी, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत महान था, पहले तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को करने की पहले स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान मेरी तरफ, सब छोड़ दो, फोन टीवी सब छोड़ दो, तब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले हाथ जोड़ लेना, बस यही कहना था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है हाथ जोड़ लेना, हाथ जरूर जरूर जोड़ना, जोड़ चुके होगे अभी आप लोग, मैं भी जोड़ चुका हूं मन के अंदर। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है, फॉर्मेटिंग जिसको याद नहीं है उसके तो मजे आ गए, अब उसको कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, सिंपल, ये पूरा डेटा आपको यहीं उतार के रख देना है। यहाँ पर दो और चीज बनानी है, एब्सोल्यूट चेंज के नाम से और दूसरा परसेंटेज चेंज के नाम से। क्या इन्होंने भी यही करा होगा, ऑब्वियसली इन्होंने भी यही करा होगा, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, खत्म। अब चेंज निकालते गए परसेंटेज बनाते गए, चेंज निकालते गए परसेंटेज बनाते गए, वही बात हो गई, स्मॉल बनाते जाओ, नहीं स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है, आंसर्स, ठीक है, क्लियर हो गया हमारा ये वाला। अब मैं इस पर नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन भी भगवान है बेटा, आपको डायरेक्टली दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, आपको देखना है। अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट है तो आपको पहले क्या करना है, मेरी बात दोबारा ध्यान से, अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट है तो आपको क्या करना है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव परसेंटेज, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव परसेंटेज, आपको जो अमाउंट आ रहा है, जो चेंज आ रहा है,
उसको आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से। जो चेंज आ रहा है उसको आपको किससे कंपेयर करना है? प्रीवियस ईयर से, और उसका परसेंटेज लिखना है। खत्म कहानी। सारी चीजों में यही है, एसेट लाइबिलिटी में दोनों में ये करना है। ऑल्सो आपको एसपीएल में भी यही करना है। एसपीएल का क्वेश्चन अभी आ रहा है, बट इससे पहले एक मेरा छोटा सा पॉइंट भी आ रहा है। ध्यान से सुनना। अब कई क्वेश्चंस में, वैसे आपके क्वेश्चन में मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर में क्या क्या पूछवाना चाहते हो, तो मुझसे 2-3 नंबर का वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या मतलब जान लोगे क्या बच्चे की? 10 नंबर की एनालिसिस आ रही है, 5 नंबर का सीएफएस पक्का है, 2 नंबर का मैंने इस बार देखा कि कोई और क्वेश्चन दे रखा है उनको, 3 नंबर का डाला हुआ है ये। मैं कहता हूँ 5 नंबर का आ जाइए। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ये ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है? अगर यहां पर आ जाए कि ब्रीफ योर पॉइंट्स, तो आप क्या करोगे? तो ब्रीफ योर पॉइंट्स में बेटा आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपका एनालिटिकल माइंड चाहिए। भैया एनालिटिकल माइंड क्या होता है? मैंने कहा मतलब एज्यूमिंग माइंड चाहिए कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, क्या मतलब इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है आपकी। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना। आपने ये बनाई कंपैरेटिव कॉमन सेंस, बहुत मस्त तरीके से बनाई, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं नोट्स पे अकाउंट भी बनाना होता है, क्या पागल हो गया? नोट्स पे अकाउंट कौन बनाता है? उसमें कौन चेंज दिखाता है? एक्चुअल चेंज बस बैलेंस शीट में आएगा। अब यहाँ पर देखो, आपको मैं कह दूं कि यहाँ पर आपको एनालाइज पॉइंट लिखना है, तो आप क्या कर लो, हर एक हेड पकड़ लो, 4 हेड पकड़ लो। एक तो पकड़ लो शेयर कैपिटल का, एक बोरोइंग का, एक फिक्स असेट्स का, और एक करंट असेट्स का। बस बहुत है, बस बहुत है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं जो आपको लिखना है, ठीक है? आपको याद करके नहीं जाना मालिक कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन तो वो बनाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है, और वो लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना, आपने यहाँ लिखना है शेयर कैपिटल। अब जैसे कि यहाँ पर कोई चेंज तो है ही नहीं, चेंज इज जीरो, यहाँ पर जीरो चेंज है। अगर आपको ब्रीफ करने के लिए बोल रहा है तो आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट आना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट सिंपली मींस कंपनी डज नॉट रेज एनी फर्दर कैपिटल। कंपनी ने कोई फर्दर इशू नहीं करा, फर्दर रेज नहीं करा, ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है भैया। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख से बढ़े, करोड़ में है, 3 उसमें लैक्स में ही है, ठीक, छोटी कंपनी। 3 लाख रुपए बढ़ गए, तो आप लिखोगे देयर इज चेंज इन सरप्लसेस, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ₹3 लाख, दैट मीन इट सिंपली मींस एफिशिएंसी ऑफ कंपनी इज इंक्रीजिंग। बिकॉज आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर अब प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है एक तरीके से। अब आप कहोगे रिजर्व भी तो बढ़ रहे हैं, तो रिजर्व कहां से बनते हैं? अब मेरे को ये बता दो, रिजर्व बनते कहां से? करंट ईयर के प्रॉफिट से ही बनेंगे ना। तो 3 लाख का ये जो बढ़ा है, ये क्या है? आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। आप ऐसा लिखोगे, थोड़े थोड़े वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। अब ये टोटल बोरोइंग देखो, टोटल बोरोइंग देखो, टोटल बोरोइंग में अच्छा, टोटल बोरोइंग दे नहीं रखी, कोई बात नहीं। यहाँ आपने रिडम्पशन करी, यहाँ आपने रेस करा है। अब यहाँ आपने क्या करा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाए हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आप लिख देना कि हमने बनाए हुए हैं, किस काम के लिए बनाए हुए हैं, क्या ये क्वेश्चन में बताया हुआ है? मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। नहीं बेटा, नहीं बताया हुआ, बट हाँ, अब यहाँ पर ना मेरा एक पॉइंट निकल के आ रहा है। एक पॉइंट मेरा बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा। हमने क्या करा है, लोन फ्रॉम बैंक की पेमेंट करी है, और लोन फ्रॉम अदर्स हमने चूज करा है। कि यहाँ पर परसेंटेज दे रखे हैं? बेटा कोई परसेंटेज नहीं दे रखी, वरना मैं एक और मस्त पॉइंट बनाता, आपको एग्जामिनर हिल जाता कि यार ये कैसे लिख दिया बंदे ने। आपको लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करता वो। देखो, अब मैं पर फिर भी मैं लिखवाऊंगा अलग तरीके से। यहाँ पर अब आप समझो, आप इंटरप्रेट करो, आप एनालाइज करो। यहाँ 30 लाख से 27 लाख हो रहा है, यहाँ 15 लाख से 18 लाख हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेमेंट यहाँ से करी गई है? कहीं ऐसा तो नहीं? मैंने कहा ये बोलने से पहले ना एक बार जरा यहाँ भी देख लेना, एक बार जरा यहाँ भी देख लेना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा वहीं पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 5 लाख से 2 लाख भी तो हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पर कैश में चेंज नहीं होता, एनालाइज ऐसे ही करते हैं, एनालाइज ऐसे ही करते हैं गधो। आपको ये देखना है। अब कुछ जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, वहीं लिख के आ जाएंगे कि भाई हमने क्या करा, रिडम्पशन कर दी हमने, क्या कहते हैं, रिडम्पशन कर दी लोन फ्रॉम बैंक, हमने रीपेमेंट कर दी बाय रेजिंग अदर लोन। वाह, बाय रेजिंग अदर लोन। बट हमने क्या करा, अच्छा, बाय रेजिंग अदर लोन, तो फिर ये कैश क्यों कम हो रहा है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इसको तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो सिंपल है भाई, हम ये लिख देंगे कि वी, मतलब हमने एक चीज रिडीम करी, वी रिडीम, वी रीपेमेंट, वी डिड रीपेमेंट ऑफ ₹3 लाख एंड रेज अनदर लोन ऑफ लोन फ्रॉम अदर्स। कितने रुपए का? 3 लाख का। कुछ आप इस पे एजम्पशन नहीं लगानी। अब आ जाओ ये ट्रेड क्रेडिटर्स और छोड़ दो। भाई हमने क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी जरूर, कितने रुपए की? 18 लाख की, तो हमने इन्वेस्ट करा। अब ये लिख देना कि हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर दिया। ये एनालाइज पॉइंट है, 3-4 लिखने हैं, बस खत्म कहानी। आएंगे नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, देखो आपकी पहले करंट एसेट्स कितनी थी? पहले करंट एसेट्स की बात करें तो 45 लाख। आज के टाइम पे कितनी है? 32, मतलब 32 के आसपास है, 31.5, ठीक है। अब आप ध्यान देखें, आपकी करंट एसेट घट रही है, और आपकी अगर करंट एसेट घट रही है, या फिर आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, दैट सिंपली मींस आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में हमेशा इस वर्ड को यूज करके आना है,
कि वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। मैंने आपको बता दिया सेट बन रहा होगा, अगर करंट एसेट घट रही है तो आप कहोगे वर्किंग कैपिटल घट रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप कहोगे वर्किंग कैपिटल मेरी घट रही है। बट अगर बट अगर मेरी करंट एसेट्स में बढ़ा रहा हूं और करंट लायबिलिटी को मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, करंट लायबिलिटी मेरी कम है, तो फिर मेरा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा आएगा। मैं लिखूंगा कि मेरी वर्किंग कैपिटल क्या जा रही है, हाई है, मेरी वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा है। तो इस इंपैक्ट को आपको देखना है। वैसे तो होता क्या है, करंट लायबिलिटी में भी हम तो चेक करते हैं, जितनी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब है कि हमारा कैश कम गया हुआ है, हमने कैश को ब्लॉक करा हुआ है, तो भी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि उसमें फिर करंट एसेट का पोर्शन भी हाई रहेगा ना, तो वो कंपैरेटिवली नील आउट हो रहा होता है। आपको बस मैं जितना एनालाइज करने के लिए बता रहा हूं उतना एनालाइज करो। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को आप अभी जितना समझ सकते हो उतना मैं समझा रहा हूं, उतना बहुत है। पूरा डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। अभी उस लेवल पे आप जाओगे नहीं ना, उस लेवल पे खेल नहीं सकते। अभी तो छोटी छोटी सीड्स हो आप लोग, अभी तो पेड़ बनना बाकी है। ठीक है, ओके। अब आप आ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट पे आने से पहले मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, आप लोग भी ले लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। हो गया ब्रेक 1 मिनट का। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। अब ना आपको कंपैरेटिव एसपीएल बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका फॉर्मेट भी याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें वो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि भाई कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। आ जाओ, एसपीएल का फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं है, लास्ट में बस 2 लाइन ऐड करी हुई है। एसपीएल का फॉर्मेट है, लास्ट में 2 कॉलम्स ऐड करे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। 2 बार इसीलिए बोलिए ताकि दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये यहाँ तक की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं है। ये फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पर अगेन एब्सोल्यूट चेंज निकाला हुआ है और यहाँ पर भी परसेंटेज चेंज निकाला हुआ है, कुछ नहीं करा हुआ। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करा हुआ है, फिर करंट जो भी चेंज आया हुआ है उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करा हुआ है। अब इसका भी एक एग्जांपल हो जाए, अब जैसे इसका ले लें। अंकल बहुत भावुक हैं जो मेरे वहां सब्जी बेचने आए हैं, बिल्कुल चुप नहीं हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 1 मिनट ब्रेक दे तो मेरे को फिर से। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप अब ना लगाएं, पर हैं वो यहीं। अभी भी बता दो, डिस्क्लेमर पहले ही आ सकती है आवाज। अब सिंपल है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर 100 CR था, एकदम ताव में 100 CR था। इस साल 120 CR है, यानी कि 20 करोड़ की आपने इंक्रीज करी है। तो 20 करोड़। अब आप इस इंक्रीज को इसी साल से कैसे कंपेयर कर सकते हो, खुद को खुद से कंपेयर। वाह, खुद को खुद से कंपेयर। तो फिर बेटा आपको कभी अपना सही रिजल्ट नहीं मिल सकता। आप हमेशा अपने आप को शर्मा जी के बेटे, गुप्ता जी के लड़के, क्या कहते हैं, जो भी है, शर्मा जी की बेटी, उनसे कंपेयर करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। और बात आगे किसी और चीज की नहीं, सिर्फ इंक्रीजमेंट की बढ़ेगी, आपकी वैल्यू इनहेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कितने की वैल्यू है, 20 करोड़ की। अब 20 करोड़ को मैं 120 करोड़ से ही कंपेयर कर लूं, ये कैसी बात है। मीन्स मैं रो दूं क्या, मैं रो दूं, मतलब खुद को खुद से कंपेयर कर लूं। पापा प्रकाश के देखो कितने मार्क्स आए, 70, और प्रकाश के कितने आए, 70। वाह, मतलब कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। तो लॉजिकल सोचो ना, अकाउंट बनाते समय हम बहुत लॉजिकल थे बेटा, बहुत लॉजिकल थे, बहुत लॉजिकल होके बनाया हम लोगों ने। 20 करोड़ किससे कंपेयर करूंगा, प्रीवियस ईयर 100। कितना चेंज आया बेटा, 20%। और क्या बोलोगे, इंक्रीज हुआ मालिक, क्या बोलोगे, इंक्रीज हुआ है। ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कॉमन साइज में सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दूंगा मैं आप लोगों को कंपैरिजन का। बट अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्लियर है बात। आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, किससे कंपेयर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर से। क्लियर है मेरी बात, बहुत सही तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, यहीं से आप अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लोगे, जिसमें कोई गिनती नहीं है। आ जाओ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें फिर से बता रखी है कि भैया ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंसेस है। अगेन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो, पता है एक ये होती है ऑपरेशन से, ये होती है अदर इनकम। वैसे कि भाई सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई चीज बेच दिया आपने तो एडिशनल इंटरेस्ट इनकम आ गई आपकी, जो आप कहाँ दिखाते थे, ऑपरेटिंग से माइनस कर रहे थे और कहाँ पर ऐड कर रहे थे, इन्वेस्टिंग में। तो फिर वहां पर वही चीज, तो ठीक है, ऑपरेटिंग से माइनस करके इन्वेस्टिंग में दिखा रहे हो, तो सिंपल वही चीज है। तो 10 लाख 2 लाख ये सब यहाँ पर दे रखी है क्या, अच्छा दे तो रखी है ये ना। तो अब देखो 2020 इधर लिया है, 2021 इधर लिया है। तो पहले देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम है, फिर एक्सपेंसेस को माइनस करना है आपने। ये सारी चीजों का परसेंटेज आपको अलग अलग करके निकालना है। अगेन यहाँ 50% का चेंज है और होगा भी। देखो 5 लाख है और 5 लाख को कंपेयर करोगे इस 10 लाख से तो 50% का है। 20 हजार का है, इसको करोगे तो कितना, -10% का है। अब इसको कंपेयर करने के लिए अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है आपको। अब इसका सेम आएगा क्योंकि इफेक्ट सेम है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो 12 लाख से कितने का हो गया, 16,80,000 रुपए का। तो 4,80,000 का चेंज है। तो 480 को आप किससे कंपेयर करोगे, 12 लाख से। 4,80,000 को आप 12 लाख से कंपेयर करोगे तो 40% का चेंज आ रहा है आपका। ठीक है, आपने रहने दिया। फिर अगेन 6 लाख रुपए के आपके एक्सपेंसेस थे जो इस साल 10,50,000 के हो गए। अगेन इंक्रीज हुआ है, आपने यहाँ इंक्रीज करा। अगेन आप यहाँ से कंपेयर मत करने लग जाना, जैसे ये माइनस कर रहे हैं वैसे मत करने लग जाना। आपको सिंपल उसी तरीके से चलना है। 30,000, 30,000 को 6 लाख से कंपेयर करोगे 5% आएगा। 6 लाख का 5% 30% ही होता है। 6 लाख का 5% 30,000 ही होता है। आपको वही लिखना है, ठीक है।
अलग अलग करा आपने। ओके, अगेन बिल्कुल करेक्ट है ये चीजें, ये वाला मैं नहीं करा रहा, मैं आपको उस क्वेश्चन पे ला रहा हूँ जो भगवान क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। भगवान क्वेश्चन यानी कि जिसमें बना के दे रखा है पर दे नहीं रखा लग रहा है किसी में, नहीं किसी में भी नहीं दे रखा। अच्छा, बट ये देखो एनालिसिस एंड कमेंट्स दे रखे हैं, वही अगेन इंक्रीज हो रहा है, आपको 4-5 चीजें लाइन लिखनी पड़ेगी, ये मैं रटवा नहीं सकता आपको, ठीक है। बीच में क्वेश्चन देख रहा था मैं, ये क्या दे रखा है, अच्छा अदर इनकम कैलकुलेट करने के लिए दे रखी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन। ओके, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ओके बनाओ, शुरू करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है बेटा, 18 लाख यहाँ लगाया, 24 लाख यहाँ लगाया। अदर इनकम 15% ऑफ द रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो फिर 15%, यहाँ देखो ना क्या कर रखा है इन्होंने, 24 लाख का 15% और ये 18 लाख का 25% चेंज कर रखा होगा यहाँ पर, तो देख लो यहाँ पर 25% तो निकाला, ये आपने परसेंटेज निकालना है, मींस परसेंटेज तो वैसे ही कम नहीं निकल रहे थे, इन्होंने और कंफ्यूज कर दिया। अब एक्सपेंसेस क्या है, 10% फ्रॉम द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसका 60% निकालना, याद रखना, आप पूरे का मत निकाल लेना, 24 लाख का 60% निकालोगे तो 24 लाख का 60%, हाँ 14,40,000, 14,40,000, फिर 18 लाख का 60% निकालोगे, नहीं इसमें चेक कर लो कितना है, 50% है तो 9 लाख हो रहा है, तो सीधा सीधा तो 9 लाख आपने यहाँ पर 14,40, यहाँ 9 लाख, आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना है, कमांड वैसी बना के रखनी है। ओके, अगेन एब्सोल्यूट चेंज को किससे कंपेयर करना है, प्रीवियस ईयर से खत्म कहानी, ठीक है। भैया कंपैरेटिव कॉमन साइज खत्म कर दो एक लाइन में, मैंने कहा पक्का, आपने कहा बिल्कुल भैया, क्या मतलब बार बार एक ही चीज करा रहे हो, मजा भी नहीं आ रहा, मैंने कहा छोड़ो मैं कहाँ ऊपर जा रहा हूँ, खत्म करा रहा हूँ एक लाइन में, ध्यान से सुनना, तुम्हें ही खत्म कराना पड़ेगा एक दिन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको कुछ नहीं करना, स्टेप फर्स्ट है जो मैं निकल पाया, स्टेप फर्स्ट बोल्ड में लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करो, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट चेंज भैया। ओके, इतना हमें पता है, ये हमें पता है, फॉर्मेट के बाद हमें बस ये तीसरा कॉलम ऐड करना और बनाना है, मैंने कहा वेरी गुड। स्टेप सेकेंड, परसेंटेज चेंज टू प्रीवियस ईयर, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है प्रीवियस ईयर का। अब स्टेप वन को आप यहां लिखो, प्रीवियस ईयर को आप यहां लिखो इंटू 100, ये आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज था, भले ही बैलेंस शीट बनाओ भले ही एसपीएल बनाओ, मेरे हिसाब से तो बस यही था। अब अगेन जल्दी से कॉमन साइज पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना है, सीबीएसई 2020 में आया था, देख लेना, कुछ नया तो नहीं है, वैसे होगा नहीं कुछ नया, सिंपल फंडा है, अपने परसेंटेज निकालना है। आ जाओ कॉमन साइज पे, कॉमन साइज अब इसमें पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट और इसमें भी पढ़ेंगे हम, तो क्या कहते हैं, बैलेंस शीट खत्म, पोजीशन स्टेटमेंट। आ जाओ दोनों को देख लेते हैं, सबसे पहले देख तो लें कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा डेफिनेशन को मारो गोली ना, को मारो मारो गोली। कॉमन साइज में हम बस कुछ नहीं करते, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करते हैं सारा डेटा, अगर इनकम बना रहे हैं तो, क्या बना रहे हैं तो, अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको जो ये प्रीवियस ईयर का डेटा कंपेयर कर रहे थे किसमें, कंपैरेटिव में, आपको इसमें क्या करना होता है जनाब, अगर इसमें एसपीएल बना रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं करना, सिर्फ किससे कंपेयर करना होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा इसमें आपको, क्योंकि ये लिखना आना कि भैया वो बताओ क्या कहते हैं, व्हाट इज कंपैरेटिव कॉमन साइंस, बहुत कम चांस है। अब एक बार आप फॉर्मेट देख लो, ये तो बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकाला हुआ है, करंट ईयर का परसेंटेज निकाला हुआ है, और कुछ भी नहीं, और किसके रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है, ये लाइन तो आपने पढ़ी नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि यहाँ ये हमेशा क्या होगा आपका 100% होगा, क्यों, क्योंकि बेटा 10 लाख को 10 लाख से कंपेयर कर रहे हो, तो आपको इस एसपीएल में कॉमन साइज में सारी चीजों को किससे कंपेयर करनी है, किससे कंपेयर करनी है, अगेन बताओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। भैया बात समझ नहीं आ रही, मैंने कहा आएगी भी नहीं तुम लोगों को, मैंने कहा अब आएगी ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, अदर एक्सपेंसेस, रेट क्या कहता है, रेट ऑफ इनकम टैक्सेस, पहले ये आपको बनाना है, ठीक है। आपने क्या करा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाला, अदर इनकम डाला, ऐड कर दिया, ये टोटल रिवेन्यू आ गया। अब जितना भी परचेज था, चेंज इन इन्वेंटरी था, अदर एक्सपेंसेस थे, वो प्लस करा, प्लस करके 6,12,000 आ रहा है आपको, इसमें से ये वाला पूरा का टोटल ये माइनस करना है, तो आंसर आ गया 27,500। इनकम टैक्स का रेट बेटा जो भी दे रखा था आपने लगाया और माइनस करा, बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे रेट होता है, तो इस पे रेट लगाया होगा आपने जो भी लगाया, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, पीबीटी और पैट आ गया, ठीक है, दोनों केसेस में आ गया होगा ऐसे। अब आपको क्या करना, ध्यान से सुनना, रिवेन्यू वालों में हमेशा 100 और 100 लिख देना, रिवेन्यू वालों में हमेशा 100 और 100 लिख देना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर आप ये वाला पोर्शन निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो, तो आपको कैसे निकालना है वो बता देता हूँ, फिर उसका भी बता दूंगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका है कितना बेटा, 75,000 रुपए आपका क्या है, अदर इनकम, और टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 7,50,000, तो ये इसका 100 यानी कि 10% निकल के दिख गया।
सेम इसका भी आगे आ जाओ, मैं भी यहाँ बात ही नहीं करना चाहता हूँ। ये कैसे निकाला भैया? तो देखो कितना था बेटा, 6 लाख था, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 7,50,000 इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 80%। ठीक है भैया, और बात कर दो प्लीज, और बात करो ना भैया। मैंने कहा और बात करूंगा क्या मतलब है भैया, करो ना, बात करो ना। मैंने कहा ठीक है, ये लो, इसको देखो कैसे निकाल रहा हूँ। अब इतना ये देखो कि ये कितना है, ये है कहाँ, ये रहा 3,90,000। चलो कितना है ये, 3,90,000। इस साल की सेल कितनी है, मेरे ख्याल से 10 लाख। तो 39% आ गया, इसको निकलवाई क्यों रहे हो? 39% आ गया, खत्म कहानी। ठीक है भैया, प्लीज कंक्लूड करोगे? मैंने कहा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? भगवान है क्या? ओहो, ये क्वेश्चन तो भगवान है भाई, ये क्वेश्चन तो भगवान है। इलिस्ट्रेशन 14 भगवान है, पूरा बना के दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। भगवान क्वेश्चन है, हाथ जोड़ना है पहले अपने को, और फिर एनालाइज भी करना है इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया एनालाइज करना है। अब छोड़ो इस बात को, आपको यहाँ पर 100 लिखना है। फिर अगेन 7,20,000 को किससे कंपेयर करना है, 10 लाख से। 30,000 को किससे कंपेयर करना है, 10 लाख से। 20,000 को किससे कंपेयर करना है, 10 लाख से। 30,000 को किससे कंपेयर करना है, 10 लाख से। 8 लाख को किससे कंपेयर करना है, 10 लाख से। 2 लाख को 10 लाख से। 60,000 को 10 लाख से। मीन्स कॉमन साइज में जो सबसे बड़ा खेल है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। जितने भी आइटम्स आपके इनकम स्टेटमेंट में आए हुए हैं वो सब किससे कंपेयर होंगे बेटा, सब कंपेयर होंगे किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। किससे कंपेयर होंगे सब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अगेन मेरे साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। बोलो बोलो, डिजिटली मैं आजकल सबसे कुछ सुन सकता हूँ बेटा, सब चीज सुनाई देती है मुझे, तुम लोगों की मन की आवाज आ जाती है, तभी तो मैं पकड़ता हूँ कि ये डाउट होना चाहिए तुम्हारा। तो बताओ क्या होना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर अगर हम कॉमन साइज बना रहे हैं तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे एज अ कंपैरिजन। बट अगर यही हम कंपैरेटिव बना रहे होते तो हम करते एब्सोल्यूट चेंज निकालते, और एब्सोल्यूट चेंज को हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते। बट अगर हम कॉमन साइज बना रहे हैं तो कॉमन साइज बनाते समय हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है। हमें अपनी करंट ईयर की फिगर को ही अपने करंट ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करना है। हमें अपनी करंट ईयर की ही फिगर को करंट ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कवर करना है, यानी कि जिस ईयर का तुम बना रहे हो उस ईयर के ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करना है। थैंक यू। ओके, यहाँ पर आप चेंजेस बता रखे हैं आपको। देखो अब एक चेंज मैं इनका पढ़ना चाहूंगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी हैव बीन डिक्रीज फ्रॉम 75 टू 68%। मैं देखना चाहूंगा कहाँ लिखा है इन्होंने, कहाँ गया 75 और इसको कंपेयर कर लिया 68। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज रीजन फॉर दिस, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंक्रीज इन सेल प्राइस। मैं भी तो वही बता रहा था, मतलब मेरी बातों पे तो भरोसा है ही नहीं, मेरी बातों पे तो है ही नहीं भरोसा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंज मत लिखना है ना, कि कुछ बच्चे कहे ओहो यहाँ भी चेंज हो रहा है लिख लो। आप 2.5 लाख का आप दिखाओगे कि एग्जैक्ट चेंज हो रहा है, बट इसके बाद आपको हर एक फिगर को इंडिविजुअली दिखाना है कि क्या चेंज आ रहा है। अब जैसे कि एक्सपेंसेस रेट में दिखाओगे कि 6% से कितना हो गया, तो आप दिखाओगे 1.68 का क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया है। तो अलग अलग तरीके से आपको दिखाना है, एक दो लिख दोगे बहुत है, ज्यादा लिखने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें ये वाला भी देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन 15, 1 मिनट के ब्रेक के बाद। तो कौन सा इलस्ट्रेशन 15 कर रहे थे ना, मैं इसमें बस इसलिए रुका क्योंकि यहाँ पर है मेरे को इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा रखा है 80,000 और 1 लाख। सिंपल है, 80,000 इसके लिए, 1 लाख इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन का रेट नहीं होगा और कुछ भी नहीं है। आज जो दिखा देता हूँ, 80,000 देखो यहाँ से माइनस कर रखा है इन्होंने, 1 लाख रुपए यहाँ से माइनस कर रखा है। अगेन मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, कॉमन साइज के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन साइज में एसपीएल अगर मैं बना रहा हूँ तो करंट जिस ईयर की आइटम है उस ईयर की आइटम को मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करूंगा। जिस ईयर की आइटम है उसी ईयर के मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करूंगा। मेरे को पॉज करके भले एक बार तुम भी बोल लो इस बात को, कंपेयर कर सच में मुझे पॉज करके बोल लो ताकि माइंड में फिट हो जाए। भाई अगर मैं कंपैरेटिव एसपीएल बना रहा होता तो मैं क्या करता, एब्सोल्यूट चेंज निकालता, उस एब्सोल्यूट चेंज को मैं किससे कंपेयर करता, प्रीवियस ईयर से। बट अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं कॉमन साइज बना रहा हूं, तो मैं हर इस ईयर के आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करूंगा। इतना बेशरम है कि 80,000 रुपए मेरा टैक्स था और 80,000 के टैक्स को इसने 8 लाख के ऑपरेशन से वो कर लिया, यानी कि 10% आया ना, क्या निकलवा रहे हो यार, ये भी ठीक है, 10% आया, खत्म कहानी। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्या इसमें भी कुछ चेंज है? जी हाँ बिल्कुल चेंज है। अब ये पढ़ना वढ़ना छोड़ो यार। ओके, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, बट इसमें दो चीजें दिखा रखी है, दोनों चीजें आएंगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। देखो क्वेश्चन भगवान तो नहीं है, बट ठीक है, इंसान नहीं, क्वेश्चन भगवान ही तो है, नाले को पूरा बना तो दे रखा है। अब कंपेयर, कॉमन साइज बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है आपको। फिर मैं इसके बाद ना इसी का सैंपल क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन था छोटा सा, वो करवा के खत्म करूंगा तुम लोगों के सामने। फिर मैं सेशन शायद आप लोगों को बाय बाय बोल दूंगा, और फिर जो मेरी अगली वीडियो आएगी ना, मैं आपसे उसमें 1 to 1 कुछ बात करना चाहता हूँ, 4-5 मिनट की, वो मैं करूंगा आपसे। पर मैं अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज करूंगा कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि है क्या कि थोड़ा सा एग्रेशन है मन के अंदर। एग्रेशन किसी और चीज को लेकर नहीं है, भले ही मेरा एक व्यूअर है, मैं काम यूट्यूब पे ज्यादा फेमस होने के लिए भी ठीक है, हर कोई होना चाहता है, मैं वो बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बट सिंपल, अगर मेरी बंदा, एक भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो मैं उसको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, खत्म कहानी। मेरे को और उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो मेरी वीडियो देख नहीं रहा वो बच्चे भी मेरे हैं, और जो आप देख रहे हो वो भी मेरे हैं।
बट जो देख चुके हैं उनके संग तो मेरी वन टू वन बात होगी ना, जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, जो मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, वो तो भले ही देख रहे होंगे मेरी वीडियो। तो मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि क्या गैप आता है हमारे एग्जाम्स में और हमारे जो ये डिजिटल मीडिया है इसके बीच में। वो सारी बातें मैं करूंगा, बट वो नेक्स्ट सेशन में, अभी मैं डिबेट नहीं होना चाहता। ओके, क्वेश्चन भगवान है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेल मारो, यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेल मारो और कुछ मत सोचो और कुछ मत करना। टोटल एस की जगह पर यहाँ पर 100 लिख देना, या ऐसा क्यों? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लाइमेक्स आएगा, क्लाइमेक्स आएगा, ध्यान से सुनना। नहीं आएगा? पक्का आएगा, ध्यान से सुनो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं कहने वाला था रिवेन्यू फ्रॉम इंफॉर्मेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एसपीएल के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब बैलेंस शीट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रोल है जीरो। बैलेंस शीट में किसी भी एक चीज को प्रेफरेंस देना हो जाएगा जीरो। अगर मैं बोलूं इक्विटी पे कंपेयर करो तो जीरो, मैं बोलूं लाइबिलिटी पे कंपेयर करो, बोरिंग पे कंपेयर करो तो जीरो, फिक्स एसेट पे कंपेयर करो तो जीरो। मींस बेस्ट एनालाइज पता है कहां आएगा? मैं ये देख लूं कि टोटलिटी में अगर मेरी इक्विटी है, मतलब मान लो मेरी पूरी जो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल है, बैलेंस शीट का टोटल 1 करोड़ है और मेरी इक्विटी 10 लाख है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई मेरी इक्विटी कितना कंसिस्ट करती है, तो 10% करती है। तो यानी कि इसमें मैं हर एक हेड को टोटल से कंपेयर करूंगा। हर ईयर टू ईयर मैं अपने हर हेड को किससे कंपेयर करूंगा? टोटल से। आगे आ जाइए, 10 लाख है, टोटल है 20 लाख, बेटा 50%। ठीक है, मैंने समझे कैसा करा होगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, अगेन बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, ये मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है। ओके, 5 लाख को किससे कंपेयर करना है? 20 लाख से। कितना होगा? ऑब्वियसली 25%। ठीक है, फिर 5 लाख को इससे करोगे कितना हो जाएगा? 25%। पर ये मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए, क्योंकि ये अगर 100% है, ये 100% है, तो ये उसके पार्ट है ना। तो यहाँ पर आप क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मैच कर जाना चाहिए। मींस अगर यहाँ पर कहीं मान लो 98 आ रहा है और यहाँ 100 है, और एक्चुअली मैंने तो पहले बोला है ना 100 लिख देना, तो आप यहाँ पर दोबारा से रीचेक करोगे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अगेन प्रीवियस ईयर का 20 लाख है, किससे कंपेयर करोगे? 50 लाख से। ऑब्वियसली 40%, 50 लाख का 40% 20 लाख, 20 लाख 40%, अगेन 10 लाख कितना होगा? 10% नहीं 20% होगा, क्योंकि 50 लाख का 20% कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो सिंपल है, किससे कंपेयर करना है? ईयर टू ईयर अब कंपेयर नहीं हो रहा है, अब किससे कंपेयर करना है? हर बैलेंस शीट की हेड को मेरे को कंपेयर किससे करना है बेटा? किससे कंपेयर करना है? दोबारा बताओ मुझे। टोटल बैलेंस से, टोटल बैलेंस से। ओके, इसमें और कोई क्वेश्चन है? खत्म है मेरे हिसाब से तो सारी चीजें ऑलमोस्ट। ठीक है, खत्म है। ओके, आ जाओ मेरे साथ, ध्यान से सुनना। मैंने कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों खत्म करा दी। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी वीडियो को, मैं एंड कर रहा हूँ। 5 मिनट दे दो बस मुझे, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं आपको समझा के खत्म कर रहा हूँ। ध्यान इधर मेरी तरफ पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना। 5 मिनट ले रहा हूँ, अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, कंक्लूजन दे रहा हूँ मैं अपनी पूरी सेशन का, एक ही में रिकॉर्ड करा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। सबसे पहले इसकी वेटेज कितनी है? 5 नंबर। बेटा क्या है? एनालिटिकल टूल्स है मेरे। क्या क्या एनालिटिकल टूल्स है? 4 है भैया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज। बेटा सीएफएस में लास्ट सेशन में करवा चुका हूँ, रेशियो में हम फर्स्ट टर्म में कवर कर चुके हैं, तो अभी बस दो हमारे बस एनालिसिस करने हैं हमें, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। अगर कंपैरेटिव की बात करूं तो कंपैरेटिव में हम ईयर टू ईयर चेंज कर देखते हैं। कंपैरेटिव में हम क्या देखते हैं? ईयर टू ईयर। अब कंपैरेटिव में दोबारा से बता देता हूं, मैं हर चीज करवा चुका हूं आपको। आपको क्या करना होता है? कंपैरेटिव का फर्स्ट स्टेप है कि करंट ईयर से आपको प्रीवियस ईयर माइनस करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है किसका? कंपैरेटिव का। दूसरा क्या है आपका? आपको क्या करना है? ये जो चेंज आया है, लेट से ये चेंज आप सी बोल रहे हो ना बार बार, तो सी को प्रीवियस ईयर से करना है और इसका परसेंटेज निकालना है। मींस आपको हर समय दो स्टेटमेंट, दो चीज फॉलो करनी है। भले ही वो इनकम स्टेटमेंट बनाओ, भले ही वो पोजीशन स्टेटमेंट बनाओ, भले ही आप बैलेंस शीट बनाओ, भले ही आप एसपीएल बनाओ, जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हो, आप कुछ भी बनाओ। आपको क्या कंपेयर करना है बेटा? आपको पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से चेंज निकालना है, और फिर उस चेंज को किससे कंपेयर करना है? प्रीवियस ईयर से, और उसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। ये आप किसमें कर रहे हो? कंपैरेटिव वाले में, दोनों में, बैलेंस शीट में भी और किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में भी। बट अगर आप कॉमन साइज बना रहे हो, तो कॉमन साइज में अगर आप क्या कर रहे हो? एसपीएल बना रहे हो, तो उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। मींस उस साल के जितने भी हेड हैं, जिस साल का बना रहे हो, उस साल के सारे हेड का परसेंटेज किससे निकालो आप? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जैसे कि एक्सपेंसेस 10 लाख हैं और आपके क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 करोड़ है, तो कुछ नहीं करना आपको, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो ऑब्वियसली कितना निकलेगा? 10%। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपका कॉमन साइज बना रहे हो, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका सबसे मेन पार्ट रहेगा। आप अगर कॉमन साइज में एसपीएल को हिट करवा रहे हो, तो आपको सब बैलेंसेस को, जितने भी हेड्स हैं, उनका कंपैरिजन किससे करना है? उसका कंपैरिजन किससे करना है? अगेन मेरे पीछे पीछे, उसका कंपैरिजन आपको करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्लियर है यहां तक मेरी?
अगर आप कॉमन साइज बना रहे हो और उसमें आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कॉमन साइज की क्या बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। उसमें आपको टोटल से हर एक हेड को मैच करना है। बैलेंस शीट का टोटल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको बनाना है। अगर आप जैसे इक्विटी निकाल रहे हो, इक्विटी आपकी 2 लाख की है और आपका बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख है, तो आपको ऐसे परसेंटेज निकालनी है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 100 कितना परसेंट हो गया, 20%। आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग लेट्स से 4 लाख रुपए है, तो आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट का टोटल देखना है कि 10 लाख है, 4 लाख को कितना निकाल लिया, 40%। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है। ये बात मैंने आपकी कंक्लूड कर दी। सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं एक्सेप्ट एक चीज के, मैं आपको ना इसी सेशन में बेटा एक क्वेश्चन दिखा देता हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर का, जो कि आपको कर लेना चाहिए ना, पर मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूपी, ओके, हियर वी गो। मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी हुई है ना, कहीं पता चल रहा है ऑफ करके मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग सुने जा रहे हो, आप भी कह रहे हो बोलो बोलो। ओके, आपको क्या बनानी है बच्चों, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। अच्छी बात है ना, क्या बनानी है, पर ये देखो आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ओ माय गॉड, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भगवान है। क्यों कह रहा हूं मैं भगवान, क्यों कह रहा हूं मैं भगवान, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनी हुई मिल गई, बैलेंस शीट तो मिली बनी हुई मिल गई। और कितने नंबर का, 3 नंबर का है शायद ये क्वेश्चन ना, यस 3 नंबर का है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भगवान है, शैतान है वैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चीजें निकलेगी, यहाँ भी इसका परसेंटेज निकलेगा और यहाँ इस ईयर का निकलेगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, जैसे निकालना निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या करता है, प्रीवियस ईयर को इधर कर देता है, करंट ईयर को इधर कर देता है, आप भी कर लेना, क्या दिक्कत है, आप लोगों को दिक्कत है क्या। पर भाई प्रीवियस ईयर को इधर कर लेना, करंट ईयर को इधर कर लेना, वरना ऐसे भी करना चाहो तो क्वेश्चन मना नहीं करेगा। बस यहाँ लिख देना परसेंटेज चेंज इन 2021, यहाँ लिख देना 2020। अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनना। ये 30,50,000 है, ठीक है, आपका टोटल कितना है, तो यहाँ तो सबसे पहले क्या कर दो 100, और यहाँ भी क्या लिख दो 100, और यही सेम चीज आपको कहाँ करनी होती है, यहाँ भी 100, और यहाँ भी क्या हो गया बेटा 100। अब आप अपने सारे आइटम्स को किससे कंपेयर करोगे, अपने टोटल से, तो यानी कि 30,50,000 को आप 30,50,000 को किससे कंपेयर करोगे, 40 लाख से, और इसका परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। अब आप 20 लाख को किससे कंपेयर करोगे, 30 लाख से, तो 20 लाख 30 लाख इंटू 100 यानी कि 2/3 इंटू 100, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालोगे आप लोग। अब अगेन आगे आ जाओ, 6,70,000 और 4 लाख, तो अगेन 6,70,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, खत्म। 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, बात खत्म, परसेंटेज चेंज निकल रहा है, बट आपका जितना भी परसेंटेज चेंज है वो 100 आना चाहिए, खत्म, ठीक है। अगेन अब यहाँ 16 लाख है, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, यहाँ 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, जो भी यहाँ परसेंटेज आ रही है अलग अलग, वो कितनी, वो 100 होनी, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। और अगर यही चीज, यही क्वेश्चन किसमें पूछा जाता मेरे से, कंपैरेटिव में पूछा जाता, तो मैं एक एक्सेप्शन लेके बता दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना था, यानी कि 30,50,000 से अब ये सारे आइटम माइनस करते हैं यहाँ पर, और ये माइनस कर कर आपको करना क्या था, ये जो भी चेंज आता माइनस करके, आपको इसको डिवाइड कर देना था प्रीवियस ईयर की फिगर से इंटू 100, खत्म कहानी, ये आपका परसेंटेज चेंज आ जाता। क्लियर है मेरी बात है, ओके, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम फिर जरूरी नहीं कि यहाँ 100 आए, यहाँ 100 नहीं आएगा, आ गया तो भी ठीक है, पर 100% चेंज हो नहीं सकता ना कभी भी, थोड़ा ज्यादा ड्रास्टिकल चेंज कहाँ होता है, तो यहाँ 100 नहीं होगा। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में सिर्फ बातें आपको लिंक करनी है कि है सब चीज सेम, बट ज्यादा थोड़ा अलग अलग है। मतलब अब यहाँ मैंने जैसे एसपीएल का यहाँ बोला कि 100 लेके चल लेना, यहाँ पर उसमें कंपैरेटिव में थोड़ी लेके चलोगे, मैंने कॉमन साइज में आते ही पहले यहाँ 100 लिखा, आपको कंपैरेटिव में कभी नहीं लिखना, ये कंपैरेटिव में अपने आप चेंज आएगा। कंपैरेटिव का चेंज देखो ना, यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 40 लाख में से 30 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख। अब 10 लाख का 30% से करोगे और परसेंटेज निकालोगे तो 33.33 है। भाई सिंपल देखो ना, 30 लाख का 10% की, 30 लाख का अगर आप 33.33 परसेंटेज करोगे तो जाके आपका 9.999 आ रहा है ऐसे, तो यानी तब आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर तो है ही नहीं ना 100। सिंपल अगर मैं दोबारा बताऊं तो आपने पहले क्या करा, 40 लाख में से 30 लाख को माइनस करा और फिर 30 लाख से डिवाइड करा, इंटू 100 करा आपने, तो ऊपर 10 लाख आ गया अगेन, और नीचे कितना आ गया आपका 30 लाख इंटू 100 करो तो 33.33% का चेंज है। बट यहाँ पर आपने कितना दिखा रखा 100, क्योंकि आप टोटल से टोटल को यहाँ पर कर रहे थे कंपेयर। हम कहानी हो गई सारी बातें, और कुछ बातें करनी है बताओ आपको, ठीक है। चलिए, बेहद खुशी हो रही है मुझे इस चीज की कि हमने ऑलमोस्ट अपने सारे लेक्चर पूरे कर लिए रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच के। मजे की बात इसमें ये थी कि मैंने आपके संग बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। मजे की बात ये थी मैंने आपके संग सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया। उससे ज्यादा मजे की बात ये थी कि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को जो जो इंपॉर्टेंट थे आपको कवर करा के दिए। नाउ इट्स अप टू यू, नाउ इट्स योर ड्यूटी बच्चों, अब ये आपकी ड्यूटी है
कि आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि किसी भी टीचर को ब्लेम करना, किसी भी टीचर को इंसल्ट करना, किसी भी टीचर को ये बोल देना कि भाई आपकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हुई, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मैं अब ये बात नहीं कर रहा कि आप लोग मुझे ऐसा बोलते हो, बट फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सिंपल कहा गुरु एक ही होता है, एक को गुरु बनाओ, पढ़ना शुरू करो, उनकी वीडियोस देखो, उनसे कॉन्सेप्ट पूछो, खत्म करो कहानी को। पास हो जाओ, 40 में से 40 लाओ, हमें और क्या चाहिए। बस किसी को किसी के रिजल्ट ही लगाने होते हैं। अब अगर आप किसी और की वीडियो देख रहे हो और आपके 40 आ गए, तो आप उनको बताओगे, वो रिजल्ट थोड़ी लगा देंगे कहीं आपका। खत्म कहानी। बस मोटिव सारे टीचर्स का यही है। हम जितनी भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है यूट्यूब पे आके, सबका मोटिव एक ही है, आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो हमारे टाइम का, बस खत्म कहानी। क्योंकि यूट्यूब पे ना वीडियो डालने के पैसे लगते हैं, ना ही वीडियो देखने के पैसे लगते हैं। लगता है तो सिर्फ इंटरनेट। तो सिंपल क्या है, उस इंटरनेट की कॉस्ट ही समझ लो कम से कम, और उस कॉस्ट का फुल्ली यूटिलाइजेशन करो। मेरा ये मानना है कि हर एक फैकल्टी का जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उनका यही मानना है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो अच्छे से इस चीज को पढ़ें और बातों को खत्म करें। ठीक है, 40 में से 40 हमारा टारगेट था। रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच में ऑलमोस्ट हर चीज को कवर करा दिया है मैंने, सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी यहीं तक का साथ था हमारा। बाकी अब मिलेंगे अगला किसी भी और एंट्रेंस की तैयारी करते हुए, किसी और चीज की करते हुए। बस 12th में मत मिलना दोबारा से, क्योंकि 12th में आपको मैं देखना नहीं चाहता। अब मैं आपको किस में देखना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। मैं आपको देखना चाहता हूँ किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में। सो 12th में मत मिलना, बाकी मिलते जरूर रहना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड बाय ऑल ऑफ यू। 12th वालों गुड बाय। एंड अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। पेपर बहुत ईजी आएगा। सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको मैंने भी कवर करा के दी है। जहां से आपने करा होगा, आपके टीचर मैडम ने, सर ने, सबने कवर करा के दी होगी। बस आपको अपना 100% देना है। कीप इट अप, कीप लविंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ